तो बेसिकली थोड़ा मकसद मालूम होना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और उसके बाद हम जो सीक्वेंस जाएंगे, EC2 सर्विस देखेंगे, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इसलिए लॉन्च एंड मैनेज वर्चुअल सर्विस। वर्चुअल सर्वर जैसे कि लाइनेक्स है, विंडोज है, ये सर्वर्स को अगर लॉन्च करना है, मैनेज करना है, तो क्या करें? EC2 यूज करें। EC2 का इस्तेमाल करना। मतलब हर किसी का एक मकसद है सर्विस का। उसके बाद क्या है? स्टोरेज सर्विसेज। स्टोरेज सर्विस में क्या है? S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, relational database services। For managing what? SQL services। SQL like Oracle, Microsoft SQL, MySQL, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है डेटाबेस की। DynamoDB, ये है NoSQL सर्विसेज। Redshift, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सर्विस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कोई सी सर्विसेज अमेजोन के अंदर नाम क्या है? RDS का मतलब क्या है? DynamoDB बोल के एक सर्विस का नाम है। हर किसी का एक एक मकसद है सर्विस का। तो सर्विस का नाम और उसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ए डेटा वेयर हाउस फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज। बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, बस काफ़ी है अभी। उसके बाद हम इस तरह की एक सर्विस को हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में।
ऑटोमेशन सर्विस, ऑटोमेशन में क्या था, लैम्डा एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ये 2 सर्विसेज है ऑटोमेशन के लिए। इसको लैम्डा को बोलते हैं सर्वलेस कंप्यूट सर्विस, और इसको बोलते हैं IAC। to build and destroy infrastructure। लैम्डा, क्लाउड फॉर्मेशन, उसके बाद है आपको मॉनिटरिंग सर्विस। सो मॉनिटरिंग सर्विस में क्या है, क्लाउड वॉच, अमेजॉन की सर्विस है जी। क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रायल, 2 सर्विस आते हैं, मॉनिटरिंग है, ऑटोमेशन है, नेटवर्किंग है, डेटाबेस सर्विस है, स्टोरेज है, देखिए बहुत सारे सर्विसेज। उसके बाद क्या है आपको जो करेंगे नेटवर्किंग सर्विस। नेटवर्किंग सर्विस में VPC भी आता है, बट यहाँ पर सेपरेट ले रहे हैं हम, Route 53 एज ए DNS सर्विस। CloudFront as a CDN सर्विस। CDN का फुल फॉर्म जो है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका जो मतलब है डोमेन नेम सर्विस। सर्टिफिकेट मैनेजर, तो इसमें से हम सीक्वेंस तरीके से एक सर्विस करेंगे। डेटाबेस में मेजर RDS होता है, ये तो सर्विस आपकी तरफ से नंबर डाले आप लोग। In 16 हो गए सर। ये सर्विस का नाम है, और इस सर्विस का नाम है। तो फिलहाल हम ये हो गया, राइट। अब हम करना क्या है, अब स्टार्ट करना है, ये सर्विसेज करने वाले बोल के मालूम हो गया हमें क्या क्या करने वाले हैं। अब हमारे जॉब के अंदर आपको ये सर्विसेज होना चाहिए और आपके रिज्यूम में होना चाहिए, जब जाके आपको कॉल्स आएंगे
और आपको जो है ना जॉब में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सर्विस मालूम होता है, कंफर्टेबल होता है काम करने में, जो भी जॉब मिला आपको उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम करना क्या है, AWS मैनेजमेंट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, CLI एंड कंसोल। कंसोल का मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल में क्लिक 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 करके मैनेज करना है, या तो ब्लैक स्क्रीन पे कमांड लाइन कमांडा मारना है। 2 तरीके से भी हम AWS को मैनेज कर सकते हैं। तो हम जब पहली बार कर रहे हैं तो CLI करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल के हिसाब से करते हैं। कंसोल करने के बाद CLI थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज पे जो ना CLI पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन मारने से थोड़ा सा फास्ट होता काम, ऑटोमेशन कर सकते हैं, इसलिए CLI रिकमेंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कंसोल में करेंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। तो कंसोल में करने के बाद पूरा कंप्लीट अगर आ गया, समझ में आ गया आपको पूरा कंसोल, देन यू कैन वर्क फॉर CLI। ये तो प्रोसेस है तरीका, उसके ऊपर भी काम करेंगे। अब ये तो मालूम है अकाउंट कैसे बनाते हैं, मालूम है AWS का अकाउंट बनाना। AWS का अकाउंट बनाए बाद ही हम जो ना ये सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 12 मंथ्स फ्री दे रहा है अमेजोन सर्विसेज, बट हर सर्विस फ्री नहीं है, कुछ सर्विस में लिमिटेशंस हैं। वो हिसाब से हम जब सर्विस करेंगे मालूम हो जाता है लिमिटेशन क्या है आपको। फिलहाल अब मालूम हुआ कि भाई AWS मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब AWS क्लाउड का जो एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने के लिए 2 तरीका, CLI एंड GUI। हम किस पे करेंगे, GUI पे करेंगे, क्लिक क्लिक पे करेंगे काम। तो आज हमारी टॉपिक जो रहेंगी IAM, पहली टॉपिक करेंगे ना, IAMs पहली टॉपिक रहेंगी। अब IAM के बारे में सेपरेट पेज पे लिखना शुरू कर देना। और आप अगर अकाउंट बना हुआ है आपका, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर देखेंगे पहले हम कैसे करना है। अभी हम जो देखे सर्विसेज के बारे में, कौन से कौन सर्विस हमें करना है, हमारी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये हमारा क्लाइंट है जो हम आपको प्रोजेक्ट दिए कि भाई वो लोग बता रहे हैं कि भाई हमारी एक फार्मेसी कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर बनाओ। सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी, आप TCS में काम कर रहे हो तो आपको आ गया, तो कंपनी क्या करती है, एक टीम बनाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक क्लाउड इंजीनियर, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, डेवऑप्स डेवलपर्स, टेस्टिंग इंजीनियर्स, AI, मशीन लर्निंग, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं वो पूरी टीम होगी। तो क्लाउड इंजीनियर क्या करते हैं, क्रेडेंशियल दे आते हैं, ये AWS अकाउंट का क्रेडेंशियल उसको देते हैं, मेन कंट्रोलर बताएंगे। जितने भी सारे डेवलपर्स हैं, टेस्टिंग इंजीनियर है, क्वालिटी चेक्स है या AI/ML है, ये सारे लोग AWS के सर्विस को यूज़ करेंगे विद द परमिशन ऑफ क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर Root user. हाँ, क्लाउड इंजीनियर क्या है, इनके लिए अकाउंट बना के देंगे, यूजर अकाउंट
बना के देंगे, तो लोग एक्सेस करेंगे, फिर इनको रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे ना। 200 सर्विस इस्तेमाल लेगा, 200 में से कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब कंपनीज में मैनेजमेंट जो होता है अंडर कंट्रोल होता है। तो हमारा जो मामला है यहाँ पर, हम जो है ना मैनेजर की तरह बन गए हैं। वी आर मैनेजिंग द रिसोर्सेस, हु कैन एक्सेस, हु कैन नॉट एक्सेस, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, ये पूरे डिफाइन हम कर रहे हैं। तो कौन सी सर्विस के थ्रू करते हैं हम, हमारा अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है AWS अकाउंट, तो वो अकाउंट में लॉगिन एक जने नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के पास 200 प्लस सर्विस है। तो कुछ लोग 2 सर्विस इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 3 सर्विस इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 10 सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तो सारे टीम को जितने भी टीम है, डेवलपर है, टेस्टिंग इंजीनियर है, मशीन लर्निंग है, AI है, ये सारे लोग जो है ना AWS क्लाउड को एक्सेस करना अकाउंट को, तो उनके क्रेडेंशियल, यूज़र नेम, पासवर्ड, हमारा काम है, क्लाउड इंजीनियर काम है बना के देना। फिर पॉलिसी सेट करना, यहाँ पर ऑप्शन दिया देखिए, पॉलिसी देना। पॉलिसी का मतलब क्या है, परमिशंस। पॉलिसी मतलब रेस्ट्रिक्शन, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू। यूजर का मतलब क्या है, एक्सेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये समझना है। ग्रुप बनाना है, ग्रुप का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट। अगर समझिए कि अब हम IAM के ऊपर जाने से पहले हम एक बिजनेस सिनेरियो ले लेंगे। हमारे कंपनी में जो टीम है, डेवलपर 10 है, ये पॉइंट लिख लीजिए आप। एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, समझिए एग्जांपल। ये प्रोजेक्ट के लिए हम कितने एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट, डेवलपर डिपार्टमेंट कितने हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं। 10 पाइथन डेवलपर समझिए 10 लोग काम करें। जावा के डेवलपर्स 5 हैं, लिख लीजिए उसमें। इस बेस पे सवाल करूंगा मैं। टेस्टिंग इंजीनियर 5 है, सिक्योरिटी इंजीनियर 2 है, AI मशीन लर्निंग 5, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर 5, इस तरीके से मालूम हुआ कि हमारे पास जो है कितना डिपार्टमेंट हो गया, फिर से बोले 3 या 6 6, 1 2। आप क्यों लिख रहे जो के 3 हैं, आप लिखें, लिख रहे हैं पूरे लिखे। अच्छा फॉलो करिए मेरे को थोड़ा सा। एक हम क्या करे हैं, नॉर्मली डेवलपर बोले, पाइथन डेवलपर, फिर जावा डेवलपर बोले 10 और 5, टेस्टिंग इंजीनियर बोले 5, उसके बाद AI मशीन लर्निंग है, उसके बाद आपको जो है ना हो सकता है दूसरा क्या बोले हम, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद और एक हो सकता है डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब इसके बिलिंग्स मैनेज करने वाला बंदा जो ना फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में समझे कि 2 है सिर्फ, तो टोटल कितने डिपार्टमेंट में, 7। अब यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में यूजर सेट और एक परमिशन देना है, हर किसी को कुछ परमिशन देना है। किसको परमिशन देना है, समझे कि आपको परमिशन देना है, टेस्टिंग वाले कुछ परमिशन, डेवलपर को कुछ परमिशन, इसको कुछ परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए हम पॉलिसी का इस्तेमाल, एक सर्विस इस्तेमाल करेंगे पहले हम, ये कामों करने के लिए एक्सेस देना है, लोग पूरे डिपार्टमेंट को एक्सेस देना है हमारे अकाउंट पर। AWS अकाउंट एक ही रहता है, उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सर्विस इस्तेमाल करेंगे हम, IAM की मदद से हम पहले ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट, कितने ग्रुप बनाएंगे, 7। फिर यूजर बनाएंगे, कितने यूजर बनाएंगे, काउंट करेंगे पूरे, समझे कि 10 जो है ना पाइथन डेवलपर है, तो 10 यूजर बनाएंगे और उनके नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या रखना है, सब डिपार्टमेंट नेम क्या उनका, सब कौन देंगे आपको, आपका मैनेजर आपको ईमेल कर देता, कितने यूजर्स है इनके, मतलब अभी तक अपने पास एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम है, ये डिपार्टमेंट के हैं लोग, ये सारे दे देगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यूजर अकाउंट बनाएंगे। तो यूजर अकाउंट बनाते क्या करें, 10 यूजर अकाउंट बनाते क्या करें, 10 यूजर अकाउंट किस में बनाएंगे, हम कौन से ग्रुप में बनाएंगे,
आपके डेवलपर ग्रुप में अटैच कर दी। यूजर बना क्या करना, जो यूजर उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको अटैच कर देना उसको। फिर थर्ड काम क्या है अपने को, ये बन गया तो यूजर नेम पासवर्ड बन गया अपना, हम दे दिए यूजर को, लॉगिन कर सकते हैं। बट लॉगिन करने के बाद क्या एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो ग्रुप करना है अपने को, यूजर बनाना है, पॉलिसी, कॉमन यही करते हैं कंपनी में काम, ग्रुप फर्स्ट, देन यूजर, देन पॉलिसीज। ये तीन चीजों पे हम काम करते हैं IAM सर्विस के थ्रू। पहला काम कंपनी प्रोजेक्ट होगी, पहले ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद में नेटवर्क बनाओ, बाद में कुछ भी बनाओ, बट पहला तो एक्सेस चाहिए ना डिपार्टमेंट्स को। ये हमारा एजेंडा क्या है, IAM सर्विस क्या है, टू प्रोटेक्ट AWS अकाउंट। समझे, अकाउंट बना दिया, हम अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए ना, तो कौन करे प्रोटेक्ट, वो IAM सर्विस प्रोटेक्ट कर रहा है। User and password account and provide access to multi users with custom policies and permission। अपने अकाउंट को प्रोटेक्शन देना और दूसरे लोगों को एक्सेस देना अपने अकाउंट को, तो उसको क्या बोल रहे हैं, IAM सर्विस, कस्टम पॉलिसीज एंड परमिशन। हमारी मर्जी के परमिशन, हमारी मर्जी के पॉलिसीज कंपनी के हिसाब से वो देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लाउड इंजीनियर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए क्लाउड इंजीनियर IAM सर्विस जब इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्या क्या करते हैं, हेल्प यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड यूजर्स ग्रुप एंड रूल्स। यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, रोल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, all authentication authorization in AWS account by IAM service। IAM can be integrated with what, Active Directory service and external providers। IAM having what, password policies। पासवर्ड जब हम एम्प्लॉय के दे रहे हैं तो पासवर्ड कितने माना चाहिए, 12 कैरेक्टर होना चाहिए, अपर होना, लोअर होना, ये सब डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पासवर्ड पॉलिसीज। अगर कभी भी ये लोग पासवर्ड भूल गए तो हमारा काम क्या है, पासवर्ड रीसेट करना। और AKSK जो ना, एक्सेस की एंड सीक्रेट की है, AKSK मतलब एक्सेस की एंड सीक्रेट की, पासवर्ड और एक्सेस की सीक्रेट की, वो लोग अगर भूल गए तो किसका काम है, हमारा काम है क्लाउड इंजीनियर, बनाना भी, रीसेट करना पासवर्ड, इंटीग्रेट करना उनको, ग्रुप में मिलाना, ऐड करना। ऐड रिमूव परमिशंस मतलब परमिशन देना भी हमारा काम है, जब भी चाहे परमिशन ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑन एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड ग्रुप। फिर ऐड रिमूव यूजर फ्रॉम ग्रुप, पाइथन का ग्रुप है, हम उसको ऐड कर दिए 10 यूजर्स, हमारे को कंपनी वाले जो बोले कि भाई नेक्स्ट मंथ कंपनी ज्वाइन के बाद बताया कि भाई ये बनाने के बाद ये 2 यूजर को निकाल दो उसमें से, तो हमारा काम है निकालना, डालना, परमिशन देना, पासवर्ड सेट करना। क्रिएट कस्टम परमिशन, परमिशन जो बने बनाए रहते अलग रहते, मैनेज परमिशन बोलते हैं उसको। परमिशन क्या है, मैनेज परमिशन एंड कस्टम परमिशन। कस्टम क्या बोलता है, हमारे हिसाब से बनाना। तो हम कस्टम परमिशन बनाना, यूजर ग्रुप में मेंबरशिप ऐड करना, परमिशन डिफाइन करना, पासवर्ड सेट करना, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, पॉलिसीज, ये सब कौन करते हैं, क्लाउड जी। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड, लिख ले।
इवन इंटरव्यू में सवाल होता है, What do you know about IAM services and what do you do with the help of IAM services? है क्या करते हैं आप? नाम क्या बता रहे हैं इनको? I create users and groups and policies. I create a password for them, and I reset the password. I add permissions or remove permissions. I create custom permission for them. ये सारे मेरे ड्यूटीज। Next, how can I manage multi accounts? एक सवाल होता है इंटरव्यू में, IAM के ताल्लुक से ही है वो। How can I? एग्जाम्पल, कंपनी में एक अकाउंट होता है, मल्टीपल अकाउंट होते हैं। बेसिकली थ्योरी क्लास में हम देखे फाउंडेशन में, मल्टीपल अकाउंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करने के लिए करते, डेवलपर डिपार्टमेंट क्या करते, अलग से उनको एक अकाउंट बना करते, ताकि वो लोग जो भी सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल करें तो कॉस्टिंग बिल किसी जाना, वो अकाउंट भी जाना। इससे मालूम होता है कि डेवलपर कितना स्पेंड कर रहे हैं। टेस्टिंग इंजीनियर के लिए अलग अकाउंट बनाते, तो क्या होता, उनका अकाउंट उनको बिल जाएगा, तो मालूम होता है कि भाई टेस्टिंग इंजीनियर कितना जो है ना सर्वर्स और जो भी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेजॉन मंथली बिल कितना कर रहा है। तो इससे बेहतर क्या है, उसके लिए मल्टी अकाउंट बनाना जरूरी है। AWS ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस है अमेजॉन की। IAM कैसी है? ऑर्गेनाइजेशन, इट अलाउ यू टू सी ऑल AWS अकाउंट एंड मैनेज इट। व्हाई might you create while you create many different account for one of your AWS engineer? While you create, you can say while you create, why might नहीं आना चाहिए, why while you create many different accounts, or why you create, बोल सकते हैं, why you create many different account for one of your or engineers। एक इंजीनियर के लिए इतने अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? मल्टीपल अकाउंट प्रोवाइड्स रिसोर्स एंड बिलिंग आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब सेपरेट बिलिंग सेपरेट होता है, मतलब उसकी बिल उसको डिपार्टमेंट को, उसमें क्या होता, फाइनेंस डिपार्टमेंट को आसानी से मालूम होता है कि कितने लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, डेव ENV एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, QA क्वालिटी एनालिसिस, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, प्रोड, सैंडबॉक्स, पर्सनल यूज। तो इसका मतलब 5 अकाउंट तो मिनिमम कैसे भी बन रहे हैं। मैं जो नोट्स दे रहा हूँ वो इंटरव्यू के लायक है, लिखना जरूरी है। लिखिए, लिखना जरूरी है। देखिए, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट निकालना, रिकॉर्डिंग पे डिपेंड होना, पूरा सब्जेक्ट बिगाड़ देते हैं। सब्जेक्ट में फिर रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देख चुके हैं जो डिपेंडेंसी, जब भी लिखना है शॉर्ट कर दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट। AWS ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर्विस का नाम है। जब भी कोई भी सर्विस के नाम से पहले AWS आ गया, समझना है कि वो AWS सर्विस है। कंपनी के इतने इन्वायरमेंट होते हैं, टेस्टिंग वाले अलग होते हैं, डेवलपर अलग होते हैं, QA वाले अलग होते हैं, प्रोडक्शन वाले अलग, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, कैसे भी टीम 5, ऐसे टीम 4 होते कैसे भी। नेक्स्ट करो मैं, अब वहां पर और एक चीज आ गई, YSSO। कंपनी में SSO का इस्तेमाल करना क्यों करते, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी चीजें। सिंगल साइन ऑन, क्या नाम इसका, फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। इसके नाम से ही मतलब मालूम आता है कि आपको है क्या है सिंगल साइन ऑन। मतलब जब हम कंपनी में काम करते हैं तो होता क्या है, हमारे को मल्टीपल अकाउंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मल्टीपल अकाउंट। कौन से? AWS के नहीं, समझे कि इसके अलावा जो है ना अपना जूम एप्लीकेशन, एग्जांपल कंपनी में जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए।
फिर दूसरा सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको समझे के लिए समझे आपको जो है ना, और एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कुछ, मॉनिटरिंग के लिए कुछ, फिर टिकटिंग सिस्टम बोल के आता है। टिकटिंग सिस्टम जो है ना, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, जैसे कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कुछ काम देना है कि भाई मुझे ये काम होना है, तो कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक प्लेटफॉर्म पे होती है, एक एप्लीकेशन के थ्रू होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको बोलते हैं टिकटिंग सिस्टम। तो अपने पास समझे कि 8-10 जो है ना, अपने पास क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड, एप्लीकेशन एक्सेस करना है मेरे को, कभी इस पे काम करता हूँ, कभी इस पे काम करता हूँ, कभी इस पे काम करता हूँ, कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जब भी लॉग इन करता हूँ किसी को, जब भी क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, हर वक्त यूजर नेम पासवर्ड, मैं चाह रहा हूँ कि एक यूजर नेम पासवर्ड पूरे 10 एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है, सिंगल साइन ऑन, एक ही साइन पे पूरे ऑन हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। क्लियर है ना? ये आपको इंटरव्यू में सवाल होता है। अब ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली YSSO लिख दो और मैं बताया कि भाई किस तरह से काम आ रहा है। In order to sign multiple application in one credential, in order to sign in multiple application ये समझे कि आप कैसे एप्लीकेशन है, इल्यूशियन, गूगल मीट, ऑफिस 365, ब्लैकबोर्ड, हिंदा, सेल्सफोर्स, पीपलसॉफ्ट, लर्निंग, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर है, वो कौन इस्तेमाल करें, खाली एक क्लाउड इंजीनियर, तो पूरा के पासवर्ड रखना पड़ता है, हर किसी को पासवर्ड रहता है। तो मैं क्या करूँ, SSO में डाल देता हूँ, सिंगल साइन ऑन। तो इससे क्या होता है, एक जगह पासवर्ड मारते पूरे अनलॉक आते, पूरे अनलॉक आते। IAM के आइडेंटिटीज कितने हैं, 4, यूजर, ग्रुप्स, रोल्स एंड क्रेडेंशियल, मतलब पासवर्ड्स, यूजर पासवर्ड। IAM आइडेंटिटीज और IAM परमिशंस। अब तुम समझ गए कि भाई हमारा काम क्या है, हम इनको परमिशन देना है, IAM यूजर के थ्रू कनेक्ट करना है, सब यूजर नहीं पासवर्ड मान के क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा आपको, ईमेल करना पड़ता है उनके यूजर नहीं पासवर्ड सब जाके आपको देना पड़ेगा, वो लोग जाके लॉगिन करेंगे। पॉलिसी के टाइप के होते हैं, 2 टाइप के पॉलिसी, एक है मैनेज पॉलिसी, एक है कस्टमर पॉलिसी। मैनेज पॉलिसी क्या है, मतलब क्रिएट बाय अमेजॉन क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी और पॉलिसी बना कर दिया, मतलब S3 फुल एक्सेस, मतलब एक यूजर डेवलपर है, उसको S3 सर्विस इस्तेमाल करना है, तो ऑलरेडी फुल एक्सेस सेलेक्ट कर लिया भाई, तो ही और शी कैन डू फुल एक्सेस टू द S3। EC2 भी है इसी तरीके से, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मतलब पूरा कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता हो, मतलब 200 के 2 सर्विस पूरा चला सकता हूँ, खाली एक को दिया तो क्या होता, उतना ही कर सकेगा, दूसरा नहीं कर सकेगा। इसलिए पॉलिसी परमिशन 2 टाइप्स, एक होता है मैनेज बना बनाया सो, एक क्या होता है कस्टम।
इंटरव्यू में सवाल होता है कि आपको पॉलिसी कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिसी अमेजोन की तरफ से बने बनाए पॉलिसी से, उसको हम मैनेज पॉलिसी बोलते हैं। और जो हम बना सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं पॉलिसी? हम मैनुअली बना सकते हैं और स्क्रिप्ट के जरिए बना सकते हैं। तो सिंपल बात क्या होगी, दो ही लिखना पॉइंट, मैनेज पॉलिसी एंड कस्टम। मैनेज मतलब बने बना है ऑलरेडी, अपने खाली सेलेक्ट कर लेना अपनी ज़रूरत है। तो अगर अपनी जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो पॉलिसी जो परमिशन देना है वो ऑलरेडी अमेजोन के पास बनी नहीं है, तो हम बना सकते हैं अपनी तरफ से। अब यूज़र अकाउंट क्या है मालूम हो गया, पॉलिसी क्या है मालूम हो गया, रोल्स क्या है। रोल्स क्या है, ये भी एक यूज़र की तरह है, बट यूज़र्स और रोल में फ़र्क क्या है मालूम? यूज़र्स क्या करते हैं, यूज़र मतलब फिजिकल एम्प्लॉय जो एक्सेस करते हैं आपके अकाउंट को। और रोल्स का मतलब क्या है, फिजिकल एम्प्लॉय नहीं है, नॉन ह्यूमन एक्सेस। नॉन ह्यूमन एक्सेस का मतलब क्या है, एक सर्विस दूसरी सर्विस को एक्सेस करे। समझे कि मैं लैम्डा बोल के लिखाया था ना सर्विस में, अभी सर्विस के नाम लिखा है हमें। तो लैम्डा सर्विस EC2 को इस्तेमाल कर रही है, तो क्या होना चाहिए, लैम्डा को परमिशन चाहिए ना। वो परमिशन क्या डिफाइन करते अपन, रोल्स में। रोल्स एक जो है ना परमिशन है सर्विस टू सर्विस एक्सेस करने के लिए। सर्विस टू सर्विस यूजर कितने बनाते हैं हम, एम्प्लॉय जितने हैं उतने यूजर बनाते हैं, मतलब फिजिकल एक्सेस करने के लिए। Group is a kind of object contain users, so it may make permission management. That means department जितने रहेंगे अपन, उसकी आइडेंटिटी है, ग्रुप है, कंटेनर है, उसके अंदर में यूजर्स रहेंगे। तो टर्मिनोलॉजी IAM बोलता है यूजर अकाउंट क्या है, पॉलिसी क्या है, रोल्स क्या है, ग्रुप क्या है, ये मालूम होना चाहिए। पॉलिसी कितने टाइप्स की, ये परमिशन आपको सवाल होता है। फिर आपको ये मालूम होता है कि भाई SSO क्या होता है, मल्टी अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये पूरा रिलेटेड है IAM से रिलेटेड। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पर। एग्जाम्पल आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ये आपको करना है काम, कब, मैं बताने के बाद। समझे कि क्विज है। इफ आई हैव फाइनेंस एंड डेवलपर, टेस्टिंग, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, ML, हाउ मेनी ग्रुप्स यू नीड टू क्रिएट? 1 2 3 4 5 6, बोलिए कितने होते, कितने ग्रुप बनाओ? फाइनेंस से स्टार्ट है ना, 7 ग्रुप। कितने ग्रुप? 7, ठीक है। If finance and developer having 20 employees and 28 employees, how many users we need to create? दोनों मिला के 48। If finance and developer having 20 employee and 28 employee, मतलब फाइनेंस में 20 है और डेवलपर में 28 है। यूजर कितने बनाना है तो उसके हिसाब से बनाते हैं अपन। If programmer need CLI access, इसमें और एक चीज है, ये पॉइंट मेंशन करना है। जब यूजर, जैसा कि बताया मैं, अमेजोन को मैनेज करने के लिए कंसोल एक्सेस भी है, CLI एक्सेस भी। मतलब अगर यूजर, जो यूजर है आपका, जो लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर समझिए, उसको क्या चाहिए, वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं जो ना कंसोल एक्सेस मत दो, मैनेजर बोल रहा है कि कंसोल एक्सेस मत दो लाइनेक्स वाले को, उसको CLI दो, वो कमांड लाइन से ऑपरेट करेगा। तो हम क्या चाहिए, CLI एक्सेस देना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, यूजर के एक्सेस मोड को डिफाइन करना, whether she or he can access console or CLI। यहाँ पर क्या होता है, if programmer need CLI access when they are connecting to EC2 server, तो क्या होना चाहिए अपने को, CLI access। If developers manage policies are not matching with my requirement, can I create custom policy? Yes। अगर Amazon की मैनेज पॉलिसीज मेरे से मैच नहीं हो रहे, क्या मैं अपने खुद की पॉलिसी बना सकता हूँ क्या, कस्टम पॉलिसी बना सकता हूँ क्या? यस। कैन आई सेट एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन यूजर्स? अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आपको दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं।
CLI access and console access, MFA, मल्टीफैक्टर। ये मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन एक फीचर है, किसका है? IAM IAM का फीचर है। क्या कर सकते हैं उसमें? मल्टीफैक्टर का मतलब एग्जांपल, हम यूजर नेम पासवर्ड मार दिए तो लॉगिन नहीं होते, फिर एक टोकन भेज रहा आपने को, ओटीपी भेज रहा था ना। बराबर जैसे कि बैंक के एप्लीकेशन पे अपन कोई लॉगिन करता, क्या करता, ओटीपी जाता पहले, ओटीपी आ गया समझिए 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में ओटीपी रहेगा, उसके बाद फिर रिसेट भेजेगा। तो ओटीपी भेजा है आपको तो मोबाइल पे आ रहा, तो इसका मतलब अगर हमारा हैकर यूजर नेम पासवर्ड हैक भी कर लिया तो मोबाइल में ओटीपी पे अटक जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए, एक तो यूजर नेम पासवर्ड, एक हो गया फैक्टर, सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? ओटीपी। हम यूजर नेम पासवर्ड मारे तो एक्सेस नहीं दिया उन्हें, ओटीपी भेजा। तो हैकर को दो चीजें हैक करना पड़ता है, मेरा सिस्टम, यूजर नेम पासवर्ड एंड एज वेल एज मोबाइल। ओटीपी आ रहा ना उसके ऊपर, तो उसका मतलब एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी किसमें दे रहे हैं अपन, किसके किसके थ्रू दे रहे हैं अपन? एमएफए। तो हर यूजर पे हम एमएफए अप्लाई करते हैं, ऑन एवरी यूजर you must apply better, depends on यूज केस। जैसी जरूरत है जब ऐसा कर लो, कभी CLI दो, कभी कंसोल दो। कोई यूजर कंसोल से एक्सेस करता है, कोई यूजर CLI से। अब जो यहाँ पर असाइनमेंट्स है, क्विज, क्विज में देखिए क्या बता रहा, कैन आई सेट एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन यूजर्स? किसके थ्रू? मतलब इंटरव्यू में सवाल होते हैं, एडिशनल लेयर को सिक्योरिटी देना चाहो तो MFA अप्लाई करना कभी भी रिकमेंडेड है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड हैक करना हैकर सीख ली अच्छी तरीके से, तो इसलिए ओटीपी देना अच्छी बात है। कैन आई रीसेट कीज एंड पासवर्ड एनी टाइम? कोई बंदा बोल दिया कि हम मेरे 28 30 48 एम्प्लॉयज है, उसमें से 2 यूजर्स या 3 यूजर हर हफ्ते जो ना हर महीने क्या बोल रहे हैं, पासवर्ड भूल गया। ज़्यादातर पे ह्यूमन आपका जो ना हम क्या करते, ज़्यादातर भूल जाते, चाबी भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड आसान नहीं है याद रखना, भूल जाते बहुत सारे। तो आपको ट्रैफिक, आपको क्वेश्चन आते रहता है, क्योंकि आप रिसेट कर सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर है ना आप। तो आपको टेस्टिंग इंजीनियर वाला अगर पासवर्ड भूल गया तो बोलेगा भाई आई फॉरगेट माय पासवर्ड, प्लीज रिसेट माय पासवर्ड, आई नीड टू लॉग इन। तो आप रिसेट कर सकते हो पासवर्ड, कभी भी कर सकते हो। इज पॉसिबल टू मैनेज IAM विद CLI? मैं बोल दिया ऑलरेडी, अमेजॉन दोनों दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपन, CLI से भी करते हैं, कंसोल भी करते हैं। ये CLI से भी करता हूँ, कंसोल से छोड़ के। तो यहाँ पर मालूंगा CLI एक्सेस क्या हो गया, MFA क्या हो गया है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूजर कब बनाते हैं, रोल्स कब बनाते हैं, ये सब मालूम हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल में जाएंगे, प्रैक्टिकल में क्या करूँ मैं? IAM सर्विस, AWS पे लॉगिन किया, IAM को सर्विस को ऑन किया, मैं क्लिक करते क्या बता, देखिए डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब क्या? मेन पेज। यहाँ से पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? डिपार्टमेंट है ना, कौन सा एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट TCS चला था, TCS डेव, पाइथन डेव बोलिए नाम, एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो बोला कि ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करना है क्या? कुछ नहीं, अभी यूजर नहीं है अभी। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, परमिशन देना चाह रहे हैं, हम बोलेंगे भाई हाँ देना चाह रहा हूँ। परमिशन क्या देंगे अपन? S3 मारते हैं, दिल देता हूँ। अब ये बता, देखिए कौन सा सर्विस है ये, कौन सी परमिशन है ये? मैनेज। तो क्या परमिशन ले रहा हूँ मैं? ऑलरेडी बने बनाए हैं। मैं लूँगी S3 सर्विस को, ये बंदा जो ना एक्सेस कर सकता पूरा, दे दिया मैं, खाली नाम दिया और परमिशन दिया।
अब हम क्या बनाना चाहें, उसके ग्रुप, उसके यूजर बनाएंगे पाइथन के। py1 उन्हें बड़ा कंसोल एक्सेस देना चाहेंगे उसको, ये सेलेक्ट कर लेना। उसका डायरेक्ट नेक्स्ट मारिए, ये सेलेक्ट करके मारिए।